हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका टॉपिक नंबर 2 फर्स्ट यूनिट का। अगर आप टॉपिक नंबर 2 कवर करने वाले हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट टॉपिक नंबर 1 की भी जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका टॉपिक 2 तभी कवर होगा अच्छे से जब आपको टॉपिक 1 से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी या उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप टॉपिक 1 भी कवर करेंगे। उस वीडियो का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन इन्हांसिंग राइटिंग स्किल। तो क्रिटिकल रीडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक पठन का अर्थ है विश्लेषणात्मक विधि से अध्ययन करना है। इससे अभिप्राय संपूर्ण प्रस्तुत सामग्री संबंधी प्रश्न करना तथा उसका पठन करना है। आलोचनात्मक पठन का आरंभ जिज्ञासा से होता है। आलोचनात्मक पठन में पाठक प्रश्न पूछता है या किसी पाठ में मॉडल और सिद्धांत लागू करता है। आलोचनात्मक पठन में विषय पाठ का गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे कि पाठ को समझने एवं उसे स्मरण करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अतः आलोचनात्मक पठन का अर्थ विषय में तर्क प्रस्तुत करने के ढंग तथा इसकी विधि संबंधी निर्णय करना होता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है या इसकी भूमिका। तो लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करना, जब बच्चा जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है या क्रिटिकल रीडिंग करता है, चीज़ों को काफ़ी गहन तरह से उनको समझने की कोशिश करता है, तो वो लेखन के उद्देश्यों को जो है अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाता है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाता है। पठन पर ध्यानपूर्वक विचार करना, पठन की कमियों एवं अवगुणों को जांचना उत्तम पाठक तथा विचारक बनने में काफ़ी ज़्यादा ये सहायक है। पढ़े गए पाठ का विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के योग्य बनाने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों को पाठ में वर्णित कारणों, प्रभावों तथा अन्य संबंधों को देखने योग्य बनाया जाता है। आलोचनात्मक पठन विद्यार्थियों के जीवन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक नंबर 1 है, उसमें हमने पूरी प्रोसेस बताई है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बच्चा करता है, क्या प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है आलोचनात्मक पठन पाठ निबंध का विश्लेषण तथा संश्लेषण एवं मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। आलोचनात्मक पठन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, क्योंकि यही पठन आलोचनात्मक सोच का आधार होता है। आलोचनात्मक पठन विषय में वर्णित विचारों का विश्लेषण एवं शोध करने की एक तकनीक है। आलोचनात्मक सोच आलोचनात्मक पठन का अभिन्न अंग है। पाठ का समग्र अध्ययन करने के उपरांत ही जो है हम आलोचनात्मक सोच उत्पन्न होती है। जो पढ़ा जा रहा है उसके मूल्य के बोध संबंधी आलोचनात्मक पठन पाठक की सहायता करता है। अब डिफरेंस आता है क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में। मैंने आपको पहले भी बोला कि दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप टॉपिक नंबर 1 ज़रूर देखेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्रिटिकल जब बच्चा थिंकिंग करता है तो वो जिज्ञासु सोचता है, जिज्ञासा उसकी बढ़ती है, और एनालिटिकल जब वो सोचता है तो प्रश्न करने वाला रवैया बन जाता है। क्रिटिकल समस्या समाधान बच्चा करना शुरू कर देता है, और एनालिटिकल में जो है वो खुले विचारों वाला बन जाता है। क्रिटिकल में डेटा संचालित होता है, एनालिटिकल में जो है वो समस्या समाधान की जो क्षमता जो है वो विकसित होती है। मीन्स समस्या समाधान की क्षमता दोनों में विकसित होगी, पर जो सोचने का तरीका होगा वो अलग होगा। सूक्ष्म मूल्यांकन एनालिटिकल जिज्ञासु, तार्किक विचार और एनालिटिकल भावात्मक बुद्धिमत्ता। ये था आपका टॉपिक नंबर 2 रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन इन्हांसिंग राइटिंग स्किल। और एक और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड यूनिट से रिलेटेड एक और टॉपिक होगा। 3 टॉपिक हम हर यूनिट से कवर करवाएंगे, और इस कंप्लीट बुक के नोट्स का जो है वो PDF के फॉर्म में आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 72 और 73 पेजेस का जो है वो PDF रहेगा, जिसको आप जब चाहें ओपन कर सकते हैं। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।